भगवान को और अपनी दिव्य लीलाएं करनी हैं। एक दिन की बात है, बड़े ध्यान से सुने माताएं, बहुत शिक्षाप्रद ये भगवान की बाल चरित्र बहुत शिक्षाप्रद हैं। बच्चों को कैसे अपने सुरक्षित रखना है आपको, बिल्कुल भगवान के चरित्रों को सुने। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मैया से रूठ गए, मैया मुझे दूध पिलाओ। मैया बोली, अरे लाला तू बड़ा हो गया है, अब तू गौ माता का दूध पिया कर। भगवान श्री कृष्ण रूठ गए, नहीं मैया आज तो मैं दूध तेरा ही पीऊंगा और तू नहीं पिलाएगी यदि तो मैं आज भोजन नहीं करूंगा। मैया बोली, जा मत कर, मैं नहीं पिलाऊंगी। भगवान जिद कर लिए, मैया भी उनके जिद का पालन नहीं की। जब बच्चे बड़े हो जाए ना तो हर बात पर उनकी मानना नहीं चाहिए, नहीं बच्चे बिगड़ जाते हैं। हर बात उनकी मत मानो, जो उचित हो उन्हीं बातों को हमें मानना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आया तो जितने मटके रखे थे दूध के दही के, भगवान एक डंडा ले लिया और सारे मटकों को फोड़ डाले। जब सारे मटके फूट गए तो आंगन नदी के जैसे दिखने लगा। आंगन में मानो कोई नदी आ गई हो। मैया आकर के देखी, बोली, अरे कन्हैया यह सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अवश्य मैं दंड दूंगी। बच्चों को समय समय पर देखते भी रहना चाहिए, सदैव स्वतंत्र नहीं छोड़ो। पता करते रहो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सो गए हो, बच्चे फोन पर लगे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के 3-3 साल के बच्चे भोजन नहीं करते तो माताएं मोबाइल दे देती हैं। अरे इन कुसंगतियों से बचाओ उन्हें। अभी से जब तुम आदत दे दोगे तो बाद में कैसे वो मोबाइल को छोड़ सकेगा, फिर मोबाइल को पकड़ेगा तुम्हें छोड़ देगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अपने जीवन में बच्चों का सुख प्राप्त करना है तो इन सब कुसंगतियों से बच्चों को दूर रखो। आपके अंदर हमारे अंदर इतनी आलस्यता आ गई है कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, और जब समय नहीं दे पाते तो मोबाइल दे देते हैं। फिर धीरे धीरे इन्हीं छोटे छोटे बच्चों की मैंने देखा है बहुत मोटे मोटे चश्मा लगे हुए हैं छोटे छोटे बच्चों के। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी कमजोरी आ गई है। मोबाइल जब देखते हैं तो हमारी आंखों का जो रेटिना होता है वह खराब हो जाता है। अंधेले में तो और भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन आज के समय में तो हम देखते हैं कि 2-2 बजे रात 3-3 बजे रात तक लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं। हम ही को मैसेज करते रहते, कुछ लोग तो हम ही को मैसेज करते रहते, महाराज अभी तक सोए नहीं। अरे तुम सो गए होते, महाराज को क्यों मैसेज कर रहे हो भाई? प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सुबह हम उठ करके देखते हैं तो अब क्या बोले अब उन बुद्धिमान जीवों को? अरे भैया अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। आप जहां हमें समय देना है, आज रिश्तों को समय देना चाहिए तो रिश्तों को टच में रख दिए हैं। मोबाइल को टच में रखना चाहिए तो मोबाइल को समय दे रहे हैं। प्रयास करिए कि हर जगह रिश्तों पर आप समय दें। हम देखते हैं कि लोग बागों के घरों में आपस में 4 से 5 लोग यदि हैं तो 4-5 लोग अलग अलग मोबाइल पे अपने व्यस्त हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। बड़ी पीड़ा होती है। कैसा समय आ गया है, कैसी व्यवस्थाएं आ गई हैं, और किसी की गलतियां नहीं है, हमारी गलतियां जो हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे रहे हैं। फिर वो भी हमें समय नहीं देंगे। सोचो कि बुढ़ापा में हमें सुख दें तो बुढ़ापा में बच्चे ऐसे तुमको मोबाइल ठेंगा देंगे, लो पापा मम्मी मोबाइल देखो खूब। आज आप बच्चों को मोबाइल दे रहे हो, कल वो तुम्हें मोबाइल देंगे। तब ढूंढते रहना बच्चों के प्रेम को, और फिर प्रेम करने नहीं आएंगे। किसी वृद्धाश्रम में ले जाकर के डाल देंगे, एक मोबाइल दे देंगे, पापा मम्मी इसी मोबाइल को बढ़िया दिन भर देखना, क्योंकि तुमने भी मुझे बचपन में यही किया था। बच्चों को समय दीजिए। आज मैया यशोदा बोले कि लाला तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मटके दूसरे आ जाएंगे, गौ माता का दूध भी आ जाएगा, मक्खन दही सब कुछ आ जाएगा, लेकिन बार बार तुम ऐसी गलती करोगे यदि मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगी तो। मैया एक ऊखल से लाला को बांध दी। मैया के घर के दरवाजे में वृक्ष थे यमल अर्जुन के।
इस तरफ में उखल को रख दी मैया, उस तरफ लाला को कर दी, उखल में बांध दी और मैया यमुना स्नान करने के लिए चली गई। जब मैया वहां से स्नान करने के लिए चली गई तो भगवान को एक दिव्य यहां लीला करनी थी। भगवान इधर खींचे अपने आप को, वे जो दोनों वृक्ष थे धड़ाम से टूट करके नीचे गिर गए पृथ्वी पर, और जब पृथ्वी पर गिर गए दोनों वृक्ष तो उससे दो पुरुष उत्पन्न हो गए। वे हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो गए और भगवान के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हम कोई अन्य नहीं है, हम तो कुबेर के पुत्र हैं, हमारा नाम नल कुंवर और मणिग्रीव है। तो भाई तुम्हारी ऐसी दशा किसने कर दी, क्यों कर दी? बोले एक दिन की बात है महाराज, हम लोग मदोन्मत्त होकर के मदिरा पान करके अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहे थे। उधर से देवर्षि नारद आए, उन्हें हम लोगों ने प्रणाम नहीं किया। बोले कि अरे मूर्खों, वृक्षों की भांति निर्लज्जता से भरे हो, खड़े हो, ना तो तुम प्रणाम किए, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। वे दोनों वृक्ष हो गए। दोनों ने पूछा कि बाबा हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे और तुम्हें अपना स्पर्श प्रदान कर देंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हे भगवान, हमारा तो उद्धार हो गया लेकिन हम जाना नहीं चाहते। बोले क्यों? तुम्हारा तो उद्धार हो गया, तुम जाओ। वे दोनों बोले कि भगवान, आपकी यह दिव्य लीला जो है ना, उसे हम रोज दर्शन करते हैं, क्योंकि मैया यशोदा के घर के महल के बाहर में ही वे वृक्ष था। बोले कि हम आपके दिव्य लीलाओं के दर्शन करते हैं। कभी कभी जब आप हाथ में मक्खन लगाए रहते हैं और खाते रहते हैं, हाथ में कुछ बच जाता है तो हम लोगों के पेड़ में आकर के पोंछ देते हैं और हम अपना स्वरूप बना करके उसको खा लेते हैं। आपका उच्छिष्ट हमें प्राप्त हो जाता है, इसलिए प्रभु आप हमें हमारा उद्धार मत करिए। भगवान बोले कि नहीं, आप जाइए, और भगवान उन दोनों का उद्धार किए। देखते ही देखते सारे नगर के लोग एकत्रित हो गए और मैया यशोदा को लाहना देने लगे। अरे यशोदा, कभी इतने छोटे बच्चे को इतना बड़ा दंड देना चाहिए? कहीं यदि ये हो जाता कि बच्चे के ऊपर ही वृक्ष गिर जाता तो क्या होता? मैया यशोदा बहुत डर गईं और लल्ला को अपने गोद में भर ली, अपने गले से लगा ली। लल्ला मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें इस उद्देश्य से नहीं बांधी थी कि तुम्हें कष्ट हो, मैं तो तुम्हें गलती तुम कर दिए थे उसका दंड देना चाहती थी ताकि तुम कभी दोबारा गलती ना कर सको। सोचिए, वह परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जो किसी के सपनों में नहीं आता, बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आता, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा के समाधि में दर्शन नहीं देता, उसे आज मैया यशोदा बांध दी। हमने कभी विचार किया इसके था का तात्पर्य क्या है? प्रेम से परिपूर्ण हो जाओ ना तो भगवान सब कुछ कर देते हैं अपने भक्तों के लिए। आप जो चाहे लो, भगवान कहते ही हैं, आप जैसा मन में विचार करो मैं वैसा बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर वैसा प्रेम तो हो। मैया यशोदा जैसे तुम्हारे अंदर प्रेम तो हो, तुम बांध लो, मैं बंधने के लिए तैयार हूं। तुम अपना नौकर बना दो, मैं बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर बलि जैसा भाव तो हो। नहीं, हमें बलि जैसा भाव हमारे अंदर नहीं है, लेकिन भगवान के दर्शन जरूरी हैं। अरे जब तक हमारे अंदर भाव जागृत नहीं होगा, भगवान की कथाओं को सुन करके जब तक हमारे शरीर की रोमावलियां खड़ी नहीं होंगी, तब तक भगवान हमें प्राप्त होने वाले नहीं हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान इस लीला में यमलार्जुन का